नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी साइंस में रुचि रखते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम साइंस का महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसमें से आपका अगर आप 25 को भी क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो आपका बोर्ड में बहुत से बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। क्योंकि साइंस में कितना ऑब्जेक्टिव रहता है 80 को, जिसमें से 40 को बनाना रहता है, तो आप ईजी तरीके से बना लीजिएगा। यह हमारा कौन सा पार्ट है? तो 11वां पार्ट है, जिसमें से हम कौ पार्ट कर 11वां पार्ट है, 10 पार्ट कर चुके हैं। 10 पार्ट में एगो क्वेश्चन दिए थे जिसका आंसर इसी वीडियो में बताने वाले, प्लस में एगो क्वेश्चन देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2। यह ना भी पढ़ने वाले बच्चों को मालूम होता है। अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखे, 2 नंबर में पूछता है। तो हमारा चैनल पर सब्जेक्टिव का भी वीडियो डाला रहा है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, गेरगर में जॉन मेंडल को, लैमार्क को या वाइसमन को? तो किसे अनुवांशिका का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। और अनुवांशिकता का प्रयोग जॉन मेंडल ने किस पौधे पर किया था? तो मटर के पौधे पर किया था, उसी के साथ मटर के बीज पर किया था। हरे पौधे कहलाते हैं तो स्वपेशी, मृतजीवी, परजीवी या उपयुक्त सभी? तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपेशी। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो भोजन अपना खुद बना ले, ठीक है, दूसरे पर आश्रित ना हो, उसे स्वपोषी कहते हैं। और मरे जीवों पर आश्रित हो मृत जीवी, या परजीवी मतलब स्वपेशी पर आधारित हो, दूसरे पर आधारित हो। उसी के साथ 4 नंबर सवाल, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसंकुकार का क्या अर्थ होता है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण या स्वांगीकरण? तो छोटी आंत में पाए जाने वाले रसाकुर का क्या कार्य होता है? तो अवशोषण का कार्य होता है। उसी के साथ 5 नंबर सवाल, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग, अवशेषी अंग, समृद्ध अंग या इनमें से कोई नहीं? तो चमगादड़ के पंख और कीटों के पंख किस प्रकार के अंग है? तो समृद्ध अंग है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 6 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? तो किसे उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नील, हरित, शैवाल, जंगली जानवर या फूल और पत्ती? तो किसे उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को। उसी के साथ 7 नंबर सवाल, निम्न में से यौन संरचित रोग कौन सा है? गोनोरिया, बुखार, तपेदिक। कौन सा यौन संरचित रोग है? तो कौन सा है? तो गोनोरिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ देखते हैं 8 नंबर सवाल, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, क्या होता है? पुकेंसर और डप या वर्तिका 2 हाली लिखा चुका है, ठीक है, तो एक ही हाली मान के चलेगा। तो प्रजनन अंग कौन सा है? ठीक है, नर, तो पुकेंसर है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 9 नंबर सवाल, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषण, मृतजीवी, समभोजी या इनमें से कोई नहीं? तो कवक पोषण में कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि, मतलब कवक अपना भोजन किस तरह से ग्रहण करता है? तो मृतजीवी से प्राप्त करता है। उसी के साथ सही आहार श्रृंखला है, मतलब एक जानवर दूसरे को खाता है तो वह डिपेंड करता है कि नहीं, यही बताना है। तो चिड़िया सांप को, तो चिड़िया सांप खा सकता है, लेकिन सांप को घास नहीं खा सकता, इस कारण यह गलत है। मछली और घास को मछली नहीं ना खा सकता है, घास मछली को नहीं ना खा सकता, इस कारण भी ऑप्शन गलत है। घास को बकरी नहीं ना खा सकता, ये भी गलत है। घास को हिरन खा सकता है और हिरन को शेर खा सकता है, इसी कारण यह हमारा सही आहार श्रृंखला है, डी ऑप्शन, यानी घास, हिरन और शेर, इस तरह ध्यान लगा के बनाइएगा। उसी के साथ आपका इस सीरीज में 80 को क्वेश्चन आपका यहीं से रहेगा, इसी सीरीज से रहेगा। यह हमारा 11वां सीरीज है। अभी तक हम कितना क्वेश्चन कर चुके हैं? अगर 30 का एवरेज ले लें, 30 का एवरेज ले लें तो हम अभी 330 क्वेश्चन, यानी लगभग 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारा टारगेट कितना क्वेश्चन का है आपके एग्जाम तक का? तो 700 से 700 या 800 का क्वेश्चन का टारगेट है। और पिछले वीडियो यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चले और चैप्टर वाइज लेके चले तो आपको एकदम साइंस में हम कितना क्वेश्चन करवा देंगे? 1500 से 1000। यह सब रिपीटेड भी आ जाएगा बीच में, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी सवाल रिपीट थोड़ा बहुत हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत लैंग्वेज का इशू रहता है, इधर उधर लैंग्वेज का के, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कह रहे हैं पौधों के वायुव्य भागों से जल के हाथ से की क्रिया क्या कहलाती है? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागण और निषेचन, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में उतना ही क्वेश्चन होगा, 1100-1200 क्वेश्चन हम जरूर करवाएंगे, ठीक है। पौधों में वायु भागों से जल के हाथ से क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ध्यान रखिएगा।
उसी के साथ 12 नंबर सवाल, घेंघा रोग पनपता है किसके कारण घेंघा रोग पनपता है? रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से या मोटापा की कमी से? तो घेंघा रोग किससे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से। ठीक है। उसी के साथ 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लार आना या हृदय का धड़कना? तो कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। उसी के साथ निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो किसे ऊर्जा मतलब एनर्जी मनी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो एडीपी, एटीपी, डीटीपी या पीडीपी? तो किसे ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को जाना जाता है। उसी के साथ 15 नंबर सवाल, आहार का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ग्रसनी, छोटी आंत, अमाशय, ग्रसनली? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत। आपका 30 को क्वेश्चन में से कौ को क्वेश्चन सही हो रहा है जरूर बताइएगा। प्लस में एगो दिल का फिगर बना दीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ ये भी हम इतना क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन कर देंगे। वैसे ही अगर हमको 80 क्वेश्चन मिले तो उसमें से कितना कर देंगे, तो ये भी सीरीज हमारा चलेगा दर बार दर। जैसे हम शुरू में कितना क्वेश्चन देखे थे 15, फिर 25 पर गए, फिर 30 पर, अब हम कितना पर जाएंगे 50 क्वेश्चन का लेके आएंगे। तो जरूर देखिएगा वीडियो को, आप देखते हैं शुरू से लेके अंतिम तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा ना कोनो बकवास चीज हो रहा है। यहाँ पे तो आपको पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, यहाँ से पढ़िए या कहीं से पढ़िए, आपका क्वेश्चन ही हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है। उसी के साथ 16 नंबर सवाल, जल विद्युत संयंत्र किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय विद्युत, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा? तो विद्युत संयंत्र ऊर्जा किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो किस ऊर्जा को? तो नाभिकीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसी के साथ धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर, वोल्टमीटर, मिलीमीटर या मोनोमीटर? तो धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एमीटर और वोल्टमीटर का किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए। वन सभ्यता का एक उदाहरण है मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्युमिनियम? तो वन सभ्यता का उदाहरण कौन सा है? तो लकड़ी है। ठीक है। उसी के साथ 19 नंबर सवाल, भारत में उत्पादित परिवर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज? तो भारत में उत्पादित परिवर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। उसी के साथ विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है? तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न की जाती है? जनित्र से, यानी जनरेटर से, कि मोटर से, कि एमीटर से, कि गैल्वेनोमीटर से? तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न की जाती है? तो जनित्र से, यानी जनरेटर से उपयोग किए जाते हैं। उसी के साथ ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या बायोगैस? तो ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? तो कोयला प्रारंभिक स्रोत है। उसी के साथ कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? विचलन, विक्षेपण, परिवर्तन या इनमें से सभी? तो सबसे पहले क्या होगा? तो 22 का हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? विक्षेपण होगा। उसी के साथ अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या सिलिंडरली लेंस? तो अबिंदुकता के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अबिंदुकता के उपचार के लिए सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार का, सिलेंडर का मतलब क्या होता है? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। उसी के साथ अगर इसमें बताएं आपका, तो अवतल लेंस को किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि, दूर के लिए उत्तल लेंस का, और जरा दृष्टि के लिए बाइफोकल लेंस का, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ 24 नंबर सवाल, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध के पास से बंधक किया जाता है, तो उसमें से समतुलित प्रतिरोध का मान क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है। तो उसमें से एगो श्रेणी क्रम होता है, एगो समानांतर क्रम, तो उसे ही कहा जाता है समानांतर क्रम। इसमें पूछेगा समानांतर क्रम, पास से बंध मतलब समानांतर ही होता है, तो समानांतर क्रम में पूछ रहा है। तो हम जानते हैं 1/RP यानी पैरेलल बराबर का होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, इसी तरह चल जाता है 1/Rn के साथ। तो इस सब में हम कहा कि यहाँ पे 5 फुट कर देंगे, यहाँ पे 10 फुट कीजिएगा। तो यहाँ पे समय नहीं है, वीडियो लंबा चला जाएगा, इस कारण आप जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे हम आपको आंसर बता देते हैं, आपका 3 ओम निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरीन कार्बन, क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इनमें से कोई नहीं। तो CFC गैस होता है जो वाहनों में प्रयोग किया जाता है। तो CFC का पूरा नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कितना बच्चा मार देता है क्लोरोफ्लोरीन कार्बन? ठीक है, लेकिन यह गलत हो जाता है, यह तो क्लोराइड होबे नहीं करेगा। क्लोराइड का क्या होता है? Cl होता है। उसी के साथ 26 नंबर सवाल, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट होता है के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है
या निरवंतित परिवर्तित होता है। तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में क्या हो जाता है, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिस कारण शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ देखते हैं कौन नंबर सवाल, 27 नंबर सवाल, निम्न में से किस दर्पण का दृष्टीय क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, किस दर्पण का दृष्टीय क्षेत्र बड़ा होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें सभी। तो किस दर्पण का दृष्टीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो किसका बड़ा होता है, तो उत्तल दर्पण का बड़ा होता है। उसी के साथ नेत्र लेंस में किस प्रकार का लेंस होता है, नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस होता है। ठीक है, या पूछता है कि नेत्र में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दोनों किया, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसी के साथ डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है, दृष्ट, प्रतिवर्ती, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त किया जाता है, तो दोनों धाराएं प्राप्त की जाती है। ठीक है, दृष्ट भी और प्रतिवर्ती भी। उसी के साथ 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अम्लीय वर्षीय के जलीय का पीएच मान होना चाहिए 5.6, 5.6 से कम, या 5.6 से अधिक, या 7.0। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए, तो अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए। चलिए, अब यह हमारा वीडियो समाप्त हुआ। जरूर से बताएगा कि आपका 30 गो क्वेश्चन में से कौन क्वेश्चन सही हुआ। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख के आइए, क्योंकि हम पिछले वीडियो वाला क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Mg, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या मैग्नीशियम का कितना होता है, तो 12 होता है। ध्यान रखिएगा, परमाणु संख्या 12, और सूत्र क्या होता है, तो Mg होता है। उसी के साथ मैग्नीशियम पाया जाता है, बायोलॉजी का सवाल है, क्लोरोफिल, लाल रक्त यानी RBC में, कि वर्णलवक में, या श्वेत रक्त कण में यानी WBC में। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम पौधों के क्लोरोफिल क्या करता है, तो पौधों को हरा रखने का कार्य करता है। ठीक है, यह हमारा एनालिसिस हो गया। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट, मतलब आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक नंबर देंगे, उसके लिए आप उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए। ठीक है, नोट्स के लिए यह वैलिड है। और अगर आपको इस सब का PDF चाहिए, तो इस सब का भी PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको मैसेज करना पड़ेगा, यह आपको फ्री में दिया जाएगा, PDF आपको फ्री में दिया जाएगा। और नोट्स के लिए आपको कितना रुपया पेड करना पड़ेगा, तो 101 रुपया। किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको 101 रुपया पेड करना पड़ेगा, आपको सब सब्जेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत कम प्राइस है। तो इसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं। आप किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आपको जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, एगो वीडियो में हम आपको वहीं पर आपको चर्चा करने वाले हैं, पर्सनल वीडियो लेके आएंगे कि आपको नोट्स कैसे मिलेगा, आपको किसके लिए आपको नोट्स के लिए पेड करना है और किसके के लिए नहीं। PDF के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं पेड करना है, और यह सब्जेक्टिव के लिए प्लस में आपको कथी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट का पॉइंट वाइज नोट्स के लिए आपको पेड करना पड़ेगा। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ जानवर जुगली करते हैं, क्यों करते हैं, स्वास्थ्य के लिए, भोजन के पाचन के लिए, कि दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए करते हैं, तो इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आंसर दीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर आपका आंसर सही होता है, एगो 2 आदमी करते हैं, इस कारण हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर 10 से 15 आदमी करेंगे, और आपका आज लाइक का टारगेट कितना होना चाहिए, तो 100 को प्लस आपको लाइक करना है। ठीक है, लाइक जरूर करना है। ठीक है, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन लेके आएंगे। और आपके एग्जाम के एक दिन पहले हम एकदम लाइव आएंगे और आपके सामने 80 से 80 क्वेश्चन आपको एकदम करवाएंगे, जिसमें से आपका 10 गो क्वेश्चन वही, जैसे आप 10-15 क्वेश्चन। और उसके पहले भी हम नहीं कह रहे हैं कि गारंटी से आपका क्वेश्चन यही रहेगा, आपकी इसी से एकदम क्वेश्चन रहेगा। अगर इस सीरीज से हम गारंटी से कह रहे हैं कि आपका 80 से 80 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले जितना क्वेश्चन करवाएंगे एग्जाम के पहले से, तो वहां से हम आपको नहीं कह सकते हैं गारंटी से कि 80 से 80 क्वेश्चन वहां से रहेगा। आपको वहां से रिवीजन करवाने के लिए 720 क्वेश्चन यह सब का मर्ज कर देंगे वीडियो, आप एक खाली देख के चल जाइएगा, आपका एग्जाम में से 80 से 80 क्वेश्चन वहीं से रहेगा। ठीक है, इस सब को मर्ज कर देंगे। ठीक है, चलिए यही रहा, एक वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, सब विषय पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, जनवरी में लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ पढ़ते रहिए, और वीडियो पीछे का नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और आगे बढ़ते रहिए।